Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss chapter number 12 thermodynamics. तो thermodynamics को हम लोगों ने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, जिससे पहले पार्ट के अंदर हम लोग बात करें जो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो हमारी क्या होती है, फिर हम लोग जानेंगे जो हमारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा क्या होता है, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हीट का क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी क्या होती है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। फिर हम लोग क्या है एक एक करके सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और एंड ऑफ द डे हम लोग जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे तब जाके हम लोग चीजों को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि सर ये होता क्या है थर्मोडायनेमिक्स की। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो बेटा दिमाग में आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि सर इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं हीट की, वर्क की, हीट हुआ, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोल देते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन हमारा होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को जब मैंने पिछले चैप्टर के अंदर बताया था तो उसके अंदर मैंने दो चीजें आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फोर्स किया था वो ये था कि सर हीट क्या होती है, उसके अलावा टेम्परेचर। हीट हमारी जब होती है तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज कोल्ड है, कोई भी चीज हॉट है, वो किस चीज पे डिसाइड होती है, उन सारी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होता है सर हमारा क्या होता है उसके अंदर हीट ट्रांसफर होती है। क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है। यानी कि मेरी बॉडी से अगर मैं सामने वाले को कंपैरिजन कर रहा हूं तो दो चीजें होंगी, या तो सामने वाली मुझे बहुत कोल्ड लगेगी या फिर मुझे हॉट लगेगी। कैसे पता लगेगा कि सर हम लोग ये जो देखते हैं वो हमें पता लगता है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस की वजह से। डिफरेंस कैसे कि मान लीजिए मेरे सामने ये गिलास रखा हुआ है, अब इसके अंदर कोल्ड वाटर है और हॉट वाटर, दोनों चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सामने वाली चीज रखिए, मैंने इसको हाथ लगाया, हाथ लगाने पे क्या हुआ कि ये मुझे कोल्ड महसूस हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ये जो सामने मेरे पास थिंग रखी हुई है उससे। क्लियर हुआ? सेकंड चीज कि सर मैंने जब इसको हाथ लगाया और हाथ लगाने पर ये मुझे हॉट महसूस हुई, और हॉट महसूस होने का मतलब क्या हुआ कि सर ये मुझे क्या है एनर्जी जो है यहां पे वो क्या है सामने वाले की ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरे। तो ये दोनों फंडे होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली दिखा पाते हैं कि सर हीट का क्या होता है, कैसे हमें कोल्ड दिखाई देता है और कैसे हमें हॉट चीजें पता लगती है। तो ये हमारी क्या हुई कि सर थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये हमारी क्या होती है? ब्रांच होती है फिजिक्स की। और ये किसके साथ डील करती है? डील विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या हुआ कि सर फॉर्म को चेंज कैसा, जैसे कि आपने देखा होगा कि सर अगर ये ऊपर रखा हुआ है तो इसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब इसको मैंने नीचे छोड़ दिया तो किस में बदल गया? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कन्वर्जन हुआ है। ना तो हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर हम लोग एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ना कि सर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे कि अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको मैंने छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि मोशन में वो चीज आ गई है। क्लियर हुआ? तो हमारी क्या है सर इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं हीट के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, टेम्परेचर को कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, और उसके अलावा उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कन्वर्जन कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। ये हमारी क्या होती है? ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक science. It deals with bulk system and does not go into the molecular constitution of matter. अब ये क्या करती है देखो, इसके अंदर हम लोग जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी बात नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल्स का मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उस लेवल पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ एक मोल के लिए चीजों को देख पाएंगे। यानी कि जो हम लोग इसके अंदर बात करेंगे मेजरली वो हम लोग बात करेंगे प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की। इन मेजर जो हम लोग बात करेंगे इन तीन चीजों की मेजरली बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे हीट की। इन सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर मेजरली देखने वाले हैं कि सर अगर प्रेशर बढ़ा है तो क्या होता है, अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, थोड़ा सा सोचिएगा कि आप लोगों को कोई ने एनर्जी दी तो उस एनर्जी को आप लोग कहां यूटिलाइज कर रहे हो, यानी कि या तो आप लोग उसको यूटिलाइज करोगे अपने वर्क करने में या उसको यूटिलाइज करोगे एनर्जी को इंक्रीज करने में। वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम उस चीज को कैसे ले रहा है, सिस्टम उस चीज को क्या कर रहा है, कैसे ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर मैंने क्या लगा रखा है एक पिस्टन कनेक्ट कर दिया। क्या किया? एक पिस्टन मैंने कनेक्ट कर दिया सिस्टम से। अब ये इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर
जो भी चीज हमारी रखी हुई है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं बोलता हूं सर इसके अंदर क्या है, गैस फिल है, क्या है इसके अंदर, क्या है बेटा, गैस फिल है। अगर गैस फिल है तो इसके अंदर क्या हुआ सर, इसके कुछ ना कुछ एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। और उसके अलावा क्या है कि अगर मैं इसको बाहर से एनर्जी देता हूं, कुछ भी मैंने मान लीजिए ई एनर्जी दी है, तो ये ई एनर्जी कहां यूज होगी, एक तो सर ये ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एक तो इसके खिलाफ जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाने का पूरा कोशिश करेगा। एक तो ये वर्क करेगा, यानी कि हमारी एक तो हुई वर्क के अंदर, और सेकंड किसके अंदर है, सेकंड हमारी जो हो रही है वो हो रही है सर इसकी इंटरनल जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करने में। यानी कि ये जो एनर्जी हम लोग इसको दे रहे हैं ये हमारे दो काम आ रही है, एक तो वर्क के अंदर और दूसरा हमारे आ रही है इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। यानी कि सर ये सीधा चीज हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी एनर्जी इसको देंगे वो एनर्जी हमारी क्या है, कन्वर्जन एनर्जी का हो रहा है। यानी कि वो एनर्जी जो है, जो एनर्जी है हमारे पास, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको क्या है, कन्वर्जन हम लोग उसका कर रहे हैं। कि जैसे पहले यहां पे हमारी पास एक अकेली एनर्जी थी, अब उसको मैंने किस में देख लिया सर, वर्क को मैं दे दिया, कुछ मैंने इंटरनल एनर्जी को दे दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए, इनफैक्ट इट्स कंसेप्ट एंड लॉ वेयर formulated in the 19th century before the molecular picture of the matter is firmly established। ये हमारी क्या है, पहले हम लोग यूज करते थे इस चीज को, इसको हम लोग क्या है, ये हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे जब हम लोग यूज करते थे उसकी बात कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा समझ में आया कि सर थर्मोडायनेमिक्स मतलब हुआ कि ये हमारी क्या होती है, ब्रांच होती है फिजिक्स की, जो डील करती है हमारी हीट, टेम्परेचर, वर्क, इनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। किसके लिए सर, हमारी जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग आगे देखने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद में अगर और देखते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद में और क्या हमारा हो सकता है सर, इसके अलावा हमारी हीट होगी, और क्या हो सकता है सर, वर्क हमारा होगा। क्या होगा बेटा, वर्क हमारा होगा। और क्या हो सकता है, अगर वर्क के अलावा बात करते हो तो और क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है सर वर्क, और वर्क के अलावा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आप लोग एनर्जी लिख लीजिए, जिससे ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं। यानी कि सर एनर्जी, इनके बीच में जो हमारी ये रिलेशनशिप बिल्ड होती है ना बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ये। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रही है, तो हमारी क्या हो जाएगी सर, C इक्वल टू क्या होता है, Q/m डेल्टा T हमारा होता है। बोलो क्लियर है नहीं है, ये हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, जो हम लोगों ने देखी थी कहां पे, पिछले चैप्टर के अंदर। अब आप लोग देखोगे कि अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देता हूं तो हमारी क्या होती है, और जब हम लोग उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं तो हमारी इसके अंदर क्या चीजें होती हैं। तो ये हमारी रिलेशनशिप है। उसके अलावा एक रिलेशनशिप और आप लोग देखने वाले हो, यानी कि जो हमारी ये QP है, QV हम लोग इसको लेंगे तो मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M डेल्टा T हो जाएगा। तो ये कैसे हमारा आ रहा है, ये सारा का सारा हम लोग क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। किसके बीच में, देखिए ये हमारी क्या एनर्जी है, ये हमारा क्या है सर, इसका मास है 1 मोल के 1 ग्राम के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, डेल्टा यानी कि टेम्परेचर, इन सब के बीच में क्या कर रही है, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। उसको हम लोग बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बोल देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए मैं अगर हीट ट्रांसफर कर रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह अगर हीट ट्रांसफर कर रहा हूं और हीट के बीच में डिफरेंस नहीं बचता है, तो वो हमारी क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। क्लियर बात हुई। लेकिन बेटा इसके अलावा भी एक चीज और हो सकती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई भी एक रूम है, या मैं बोल सकता हूं कोई भी मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर हमारी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे रहेगा, कि सर हम लोग क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से इंसुलेट कर देते हैं। क्या करते हैं, चारों तरफ से इंसुलेट कर देते हैं। और जब उसको मैं इंसुलेट कर दूंगा तो दिमाग में ले क्या हो, क्या यहां से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या वो हीट में चेंज आ रहा है, सर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेरिक है, सराउंडिंग्स है, उससे तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं बचा। क्लियर हुआ सर, उसके सराउंडिंग से तो क्या है बेटा, उसका कोई भी रिलेशन नहीं बचा। और जब सराउंडिंग से कोई भी रिलेशन नहीं बचे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो वो हमारी कंडीशन क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब जैसे एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, कि मैं बोलता हूं कि सर मैंने क्या किया है, ये A है और ये B है, इसके बीच में क्या किया है, मैंने इंसुलेटेड कर दिया है। क्या क्या इंसुलेटेड कर दिया, और एक कंडीशन मैंने ली है कि सर इसको चारों तरफ से इंसुलेटेड कर दिया है, बट बीच में मैंने इसको इंसुलेटेड नहीं किया है। अब बात आती है कि सर अगर मैं किसी चीज को इंसुलेटेड कर देता हूं, आप लोगों ने एग्जाम्पल देखो, आप लोगों ने लाइट के वायर देखे होंगे, जो वायर्स होते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के, उसके ऊपर क्या होता है सर, हमारा एक रबड़ यानी कि सर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर सी लगी हुई होती है, एक लेयर लगी हुई होती है। वो लेयर क्या करती है सर, इंसुलेशन का काम करती है। यानी कि कोई भी उसके ऊपर हाथ लगा रहा है तो उसको हीट नहीं मिल रही है, जबकि वो अंदर से बहुत हॉट है।
क्लियर बात हुई। अगर हॉट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसकी जो एनर्जी है वो बाहर नहीं निकल रही है, उसकी एनर्जी है वो बाहर निकल रही नहीं है, यानी कि टेम्परेचर जो है उसका कांस्टेंट है उसके अंदर। क्लियर हुआ, उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारी क्या है सर, एक एप्लीकेशन हुई। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स means that the net internal force and torque on a system are zero। कब की बात है, ये मैकेनिक्स की बात कर रहा है, ये गैसेस की कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, ये मैकेनिक्स की बात कर रही है। मैकेनिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि सर कोई भी चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर इधर से भी जितना फोर्स लग रहा है उधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है सर, इस जगह से हिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे दोनों तरफ से हाथों को कोई खींचेगा, लाइक ऐसे एक तरफ से दूसरा कोई खींच रहा है, एक तरफ से दूसरा खींच रहा है, और मुझको कोई खींचेगा तो सर मैं बीच में ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेरा 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर से लग रहा है, तो इट मींस क्या हुआ कि हमारा जो फोर्स है, नेट फोर्स कितना है, 0 है। अगर नेट फोर्स हमारा 0 है तो इट मींस क्या हुआ कि सर 5 इधर से गया, 5 इधर से गया, बट ये जो चीज है ये इधर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक कोई डिफरेंस जनरेट नहीं होता है मैकेनिकल टर्म में, अगर मैं बात करूं, तब तक यहां पे हम लोग नहीं बोलेंगे कि सर ये हमारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। तो ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एफ नेट है वो कितना है, 0 है। उसके अलावा हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क भी हमारा कितना है सर, टॉर्क की मैं बात करता हूं तो वो भी हमारा कितना है, 0 है। कितना है, 0 हमारा है। ये हमारी होती है मैकेनिक्स के टर्म में, क्योंकि हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, यानी कि सर मोशन की बात कर रहे थे, सारी चीज में हम लोग बात कर रहे थे, मोशन की बात कर रहे थे कि सर उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको मूव करा रहे हैं, वो हमारी क्या बात कर रहे हैं, वो हमारी बात होती है जब मैं मैकेनिक्स की बात करता हूं, मोशन की मैं बात करता हूं, तब की मैं बात करता हूं। तो देखिए, द equilibrium in the thermodynamics appears in a different context. We say that the state of a system is an equilibrium state if the microscopic variables that characterize the system do not change in the time। अब इसका मतलब क्या हुआ उसको पकड़ो। ये देखो माइक्रोस्पास, ये देखो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। अब ये कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, तो देखो सबसे पहले वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करता हूं सर, मेरा टेम्परेचर हो सकता है, बिल्कुल सही है बेटा, हमने मान लिया टेम्परेचर हो सकता है। उसके अलावा सर इसके ऊपर जो चीज अप्लाई की जा रही है, यानी कि प्रेशर हो सकता है, बिल्कुल हमने मान लिया प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा सर ये इसका अगर मान लीजिए गैसेस लिया तो इसका एक्सपेंड भी तो हो सकता है, लाइक हमने मान लिया आपके बात भी कि सर गैसेस यानी कि उसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। उसके अलावा कि सर इसके अंदर जो हीट है, टेम्परेचर के टर्म में जा रहे हो, यानी कि सर इसके अंदर हीट है, उसके अंदर भी चेंज आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने मान लिया है। यानी कि सर ये जो हमारे 4-5 वेरिएबल्स हैं, 4-5 जो वेरिएबल्स हैं भाई, तो एक चीज थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर ये 4-5 वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं, अगर इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, ये हमारे सेम रहते हैं, एज इट इज रहते हैं, तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सर ये जो सिस्टम होगा वो किस में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, चेंज ना होना, वो वैसे ही रुक जाना। इक्विलिब्रियम तभी तो कहते हैं ना कि भाई अगर मैं किसी भी चीज में अगर डाल रहा हूं, लाइक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है कि सर मैंने क्या किया है, 2 वाटर लेवल लिए हैं। लाइक हम लोग वाटर लेवल का मतलब क्या हुआ, एक पानी की बोतल लिए, दूसरी मैंने नॉर्मल वाटर लिए, ठीक है, एक पानी की बोतल लिए, दूसरी मैंने एक नॉर्मल बॉटल ली है, ठीक है, दोनों बॉटल्स को लिया। अब इस बॉटल से इस बॉटल को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसमें वाटर लेवल है वो ज्यादा है, इसमें वाटर लेवल कम है। तो ये कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि सर दोनों का लेवल चेंज ना हो। यानी कि अगर लेवल अगर चेंज हो गया है तो जब तक वो हुआ, लेकिन जब दोनों का लेवल अगर इक्वल हो गया, बात क्या हुई सर, दोनों का लेवल अगर इक्वल हो गया है तो फिर चेंज होना बंद हो जाएगा। यानी कि जितना पानी उधर बचा हुआ है उतना ही पानी इसके अंदर बचेगा, उतना ही पानी क्या होगा, इतना ही इसके अंदर बचेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर जो कंडीशन है वो यही है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि चेंज ना होना उसकी स्टेट के अंदर, बस ये देखिए, do not change in time, टाइम के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अ गैस इनसाइड अ क्लोज रिजिड कंटेनर कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अब इसने क्या किया है, इसको इंसुलेट कर दिया है। तो इंसुलेट का मतलब क्या हुआ कि सर जो भी हीट है, जो भी टेम्परेचर है अंदर, वो वैसा का वैसा रहेगा, वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। विद फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन दैट डू नॉट चेंज विथ टाइम। अब इसके अंदर क्या हो गया सर, मास की बात आ गई और कंपोजिशंस की बात आ गई, यानी कि एक टर्म और हमारी आ गई है मास। अब ये जो चीजें हैं, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं होता है तो वो कंडीशन हमारी होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की। अगर इनके अंदर एक भी कोई चीज चेंज हो जाता है तो वो हम लोग नहीं कहेंगे कि वो हमारी थर्मल कंडीशन है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो हमारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो हमारी क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि सर इसको हम लोग इंसुलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर 2 बॉडीज हैं तो उनके बीच में अगर मुझे हीट ट्रांसफर नहीं करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, और उस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं,
इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग देखते हैं एडियाबैटिक वॉल क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर ये जो एडियाबैटिक जो हमारी वॉल है वो हमारी क्या होती है, और उसके अलावा हमारी डायथर्मिक वॉल हमारी क्या होती है। इन दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि एन इंसुलेटिंग वॉल कैन मूवेबल दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ energy from one to another. The system are insulated from the rest of the surrounding also by the similar adiabatic walls. अब क्या हुआ देखो, हमने क्या किया है, हमने जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बना दिया है सर, ये हमने कौन सी वॉल यूज करी, यानी कि इंसुलेटेड हमने वॉल यूज किए। अब इंसुलेटेड हमने क्यों यूज किया, देखो इंसुलेटेड का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी है, अगर मैं एक की बात करता हूं सर, अगर ये मेरे पास है, ये मेरे पास ए है, ठीक है, ये मेरे पास ए है। अब इसको मैंने क्या ना तो इंसुलेटेड किया है, तो क्या होगा देखो, एक कप आप लोग चाय देखते हो, आप लोगों ने देखा होगा सर चाय का कप की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, चाय की कप की बात करता हूँ। ये आपका सुंदर सा कप है, ठीक है, ये क्या है, सुंदर सा एक कप है, इसके अंदर चाय है। तो आप लोग देखते हो कि सर थोड़े से टाइम बाद में क्या होता है, ये चाय ठंडा हो जाता है। क्या होता है, थोड़े टाइम बाद में क्या होता है, चाय ठंडा होता है। इसमें क्या हुआ कि सर जो इसकी हीट है, जो इसका टेम्परेचर है, वो क्या करता है, सराउंडिंग्स में चला जाता है। क्या होता है सराउंडिंग्स, मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एयर है उसके अंदर ये चला जाएगा। अगर एयर के अंदर चला जाता है तो इट मींस क्या हुआ कि सर यहाँ पे हीट हमारी क्या होगी, कम होती जाएगी, और कम होने की वजह से क्या होगा कि ये हमारा ठंडा हो जाता है, ठंडा हो गया, क्लियर है। तो इट मींस क्या हुआ कि सर अगर मैं इसको इंसुलेटेड कर देता हूं चारों तरफ से, तो क्या इससे हीट बाहर निकलेगी, क्या इससे टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि सर यहां पे हम लोग ये कहेंगे कि यहां पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको इंसुलेटेड कर दिया है। अब यही एग्जांपल एक और देखो कि लाइक मेरे पास क्या है कि एक हमारे पास ए ये है, ठीक है, ये ए है, और मैंने क्या किया, एक ए ये ले लिया, ये बी ले लिया। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, इंसुलेटेड कर दिया है, और इंसुलेटेड करने के बाद में बताओ क्या हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो सकती है, हो सकती है या नहीं हो सकती, सर बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने कर दिया है इसको इंसुलेटेड। क्या कर दिया, हमने कर दिया है इसको इंसुलेटेड, क्या कर दिया है, इसको इंसुलेटेड हमने कर दिया है। इस वजह से यहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एग्जांपल के लिए क्या लोगे, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्म पानी या चाय आप लोग लेके जाते हो बॉटल के अंदर, जो घरों के अंदर होता है, जिसके अंदर हम लोग चाय रखते हैं, वो चाय काफी लंबे टाइम तक गर्म रहती है। यानी कि जो भी हमारे पास चीजें, लाइक अगर कोल्ड वाटर है तो वो कोल्ड ही रहेगा, हॉट वाटर है तो वो हॉट ही रहेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि सर, उसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं थर्माकोल की, जो क्या करती है, बाहर के सराउंडिंग और अंदर के बीच में क्या करती है, एक रोकने का काम करती है कि अंदर वाली जो चीज की हॉटनेस है या जो भी कोल्डनेस है उसको बाहर ना जाने दे, और जो बाहर से जो हीट है उसको अंदर ना आने दे। यानी कि वो क्या करती है, एक इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेटिंग की काम करती है वो हमारी। क्लियर बात हुई, वो क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है। अब जैसे ही मैं अगर एक चीज और एग्जांपल लो कि सर अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे सिस्टम को क्या कर देता हूं, इंसुलेट कर देता हूं। क्या करता हूं, मैं इस सिस्टम को क्या कर रहा हूं, कर देता हूं। अब इसको मैंने क्या किया, पूरे को अगर मैं इसको सिस्टम को इंसुलेट करता हूं, तो अब यहां पे क्या हो गया सर, यहां पे हमारा क्या होगा, हीट इस तरफ से इस तरफ चली जाएगी, और कब तक ये जाएगी, जब तक कि ये हमारा इक्वल ना हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, वो हमारा हो जाता है। इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा डायथर्मिक वॉल। क्या बोल देते हैं, डायथर्मिक वॉल हम लोग बोल देते हैं। कैसे, देखिए कि अ कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउज एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर, इट इज देन फाउंड दैट द माइक्रोस्कोप variables of the system A and B change spontaneously until both the systems attained equilibrium states. Equilibrium states. After that there is no change in their states. क्लियर है कि सर अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इनके बीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। इनके बीच में क्या है बेटा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये हमारा क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो इसके अंदर हमने दो चीजों को पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा है आइडियाबैटिक, ठीक है, एक तो हमने पढ़ा है आइडियाबैटिक वॉल, और दूसरा हमने पढ़ा है डायथर्मिक वॉल। तो आइडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारा क्या करती है, सिस्टम को अलग कर देती है, यानी कि एक से दूसरे के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होने देती है। क्लियर हुआ। और उसके अलावा जो डायथर्मिक है, ये क्या करती है, उसके ऊपर पूरे के पूरे एक इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेशन कर देती है पूरे के ऊपर। यानी कि जो अंदर की हीट है ए से बी के अंदर, वो ट्रांसफर होगी कब तक, जब तक कि वो दोनों के दोनों इक्वल ना हो जाए, यानी कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ना आ जाए। दोनों की दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ना आ जाए। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, अब हमारा जो है वो है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक हमने देखा कि सर हम लोग दो चीजों को क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज पढ़ा होगा कि सर
मैं ए हूं, मेरा बी दोस्त है और बी का सी दोस्त है, तो क्या हमारा ए और सी भी क्या होंगे सर? दोस्त होंगे। बोलो भाई, क्लियर है नहीं? ये भी हमारे क्या दोस्त होंगे। तो ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमें बता रहा है कि हमारी जो ये एनर्जी होती है ए की, बी की और सी की, अगर ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि ए और सी भी इसके अंदर एनर्जी दोनों की बराबर हो जाएगी। दोनों की एनर्जी क्या है? वो बराबर हो जाएगी। दोनों की एनर्जी क्या है? वो बराबर हो जाएगी। ये चीज इसके अंदर है। ये चीज क्या होती है? इसके अंदर होती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सर इसके अंदर जो हमारा ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा होता है। कैसे होता है? देखिए सर, imagine two system A and B separated by an adiabatic wall while H is in कांटेक्ट विद अ थर्ड सिस्टम सी। अब हमने क्या किया है कि सर इन दोनों के बीच में तो क्या किया है, इन दोनों के बीच में तो क्या कर दिया बेटा, एक आइडियाबैटिक वॉल हमने लगा दिया। यानी कि यहां से यहां पे तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, यहां से यहां तक तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट क्या हो सकता है सर, यहां से यहां पे जा सकता है, यहां से यहां पे जा सकता है, और ये भी क्या है, यहां से यहां पे जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इससे इसमें नहीं आ सकता, बस इससे इसमें नहीं आ सकता, ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, थर्ड सिस्टम से उसको कनेक्ट कर दिया बाय कंडक्टिंग वॉल। ये हमारी क्या है बेटा, कंडक्टिंग वॉल है। ये हमारी क्या है, कंडक्टिंग वॉल है। ये हमारी क्या है, कंडक्टिंग वॉल। यानी कि सर ए और बी के बीच में हमने क्या किया, आइडियाबैटिक वॉल लगा दी है, और थर्ड जो हमारा है सी के साथ उन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। यानी कि हम लोग यही बोल सकते हैं, देखो आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग जब मार्केट जाते थे तो वहां पे आप लोग जब भी किसी चीज का सामान खरीदते थे तो हमारे पास दो बॉक्स होते हैं, दुकान वाले के पास दो बॉक्स होते हैं, बीच में एक क्या लगा हुआ होता है बेटा, एक कोई भी लगा, हम लोग बोल सकते हैं कार्डबोर्ड लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, इस दो को पार्टीशन में कर देता है। लाइक सर यहां से जो इसके अंदर है, लाइक हम लोग बोलते हैं इसके अंदर अगर मेरे चने हैं, दूसरे के अंदर मेरे पास चीनी है, तो वो दोनों मिक्स ना हो, वो दोनों मिक्स ना हो। क्यों? क्योंकि उनके बीच में उन्होंने क्या किया, एक वॉल लगा दिया। उसी वॉल को हम लोग यहां पे बोल रहे हैं आइडियाबैटिक वॉल। क्या बोल रहे हैं, आइडियाबैटिक वॉल हम लोग उसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आइडियाबैटिक वॉल हम लोग उसको बोल रहे हैं। क्लियर बात हुई, आइडियाबैटिक वॉल हमारी हो गई है। यानी कि जब तक हम लोग यहाँ पे नहीं चाहेंगे, जब तक इसको हम लोग कंडक्टिंग वॉल नहीं लगाएंगे, तब तक क्या है, इसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, टेम्परेचर इन दोनों का डिफरेंस जनरेट करेगा। ठीक है, ये हमने इसको देख लिया। अब बात आती है कि सर ये तो हमने देख लिया, अब क्या और क्या। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि अब हम लोग एक दूसरी कंडीशन लेते हैं कि बोला सर अब की बार मैं क्या करता हूं, ए और बी के बीच में कंडक्टिंग वॉल लगाता हूं, और ए बी और सी इन दोनों के जो ए और बी है, इनको कनेक्टिंग जो वॉल है सी के साथ, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइडियाबैटिक हम लोग इसको लगा देते हैं। देखिए क्या हुआ कि यहां से हमने लगाया, द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम will change until both A and B comes to thermal equilibrium with C. Clear हुआ? After this achieve, suppose that the adiabatic wall between A and B is replaced with a conducting wall. भाई conducting wall कर दिया। अब conducting wall है तो इसका मतलब क्या है सर, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर होगी। बट क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि यार इस कंडीशन में मेरे हीट यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही है, और अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब यह है कि ए और बी है वो दोनों भी बराबर हो गए। जैसे एग्जांपल लिया कि ए का बी दोस्त है और बी का सी दोस्त है, तो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं सर ए और सी दोनों भी क्या होंगे, दोस्त हमारे होंगे। क्या होंगे, दोनों भी हमारे क्या होंगे, दोस्त हमारे होंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दोनों क्या होंगे, हमारे दोस्त होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, दोस्त हमारे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आफ्टर दिस इज अचीव्ड, सपोज दैट द आइडियाबैटिक वॉल बिटवीन ए एंड बी इज रिप्लेस्ड विद द कंडक्टिंग वॉल एंड सी इज इंसुलेटेड फ्रॉम ए एंड बी बाय आइडियाबैटिक वॉल। हमने क्या किया है, ये आइडियाबैटिक वॉल अब किस में लगा दिया, सी के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, सी के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, अब इसने देखा कि सर it is found that the state of A and B changes no further. They are found to be in thermal equilibrium with each other. This observes from the basis of the zeroth law of thermodynamics, which states that two systems in thermal equilibrium with third system separately are in thermal equilibrium with each other. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि सर अगर मेरे पास दो, हमारे पास कोई भी सिस्टम है और तीसरा क्या है, उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो भाई तीसरा भी इसके साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा ही होगा। क्या होगा, तीसरा भी क्या होगा, इसके साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा ही होगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार अब तुम खुद सोचो कि सर यहां से क्या है, इस तरफ तो कुछ भी जा सकता है, इस तरफ कुछ भी जा सकता है, और यहां से भी यहां पे जा सकता है।
ठीक है, यहां से भी यहां पे जा सकते हैं। अब दिमाग अगर अपन थोड़ा सा लगाएं तो सोचो कि सर अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो ये कब तक जाएगा यहां से, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। लाइक सर दोनों इक्वल ना हो जाएंगे तब तक जाएगा, और उसी तरीके से यहां से यहां कब तक जाएगा सर, दोनों इक्वल ना हो जाए। यानी कि अगर ओवरऑल की मैं बात करूंगा तो सर हीट ट्रांसफर कब रुकेगा, जब ये ए और बी है वो सी के साथ इक्वल ना हो जाए। लाइक अगर सी के पास 50 रुपए है और ए के साथ 50 रुपए है और बी के साथ भी 50 रुपए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए बी और सी ये तीनों के पास भी कितने हैं, 50-50 हैं। इस कंडीशन से अगर हम लोग देखते हैं, ये तो हमें दिख रहा है, बट इसके अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो भाई ए से अगर हीट जा रही है तो हीट ए और सी कब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे सर, जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे जब दोनों की हीट बराबर ना हो जाए। उसी प्रकार से बी से सी में जाएगी, यानी कि अगर ओवरऑल में देखूं तो सर सी ऐसा कंटेंट बना लेगा जिसकी वजह से ये दोनों की दोनों है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए। और जब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएंगे मेरे भाई, तो ऑब्वियसली बात है कि सर सी भी क्या होगा, इनके साथ ही होगा। अगर ए से बी में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, तो बात तो यही है ना कि यार ए और बी भी तो इक्वल होगा, वही चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोल देते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बोल देते हैं। कैसे, देखो अब थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, मैं बोलता हूं एक और एग्जांपल लो कि सर इसके पास क्या है 30 है, इसके पास क्या है 40 है, और इसके पास कितना है सर, इसके पास है 20। ओके, अब मुझे देखना है कि सर अगर इसके पास 20 है, इसके पास 30 है, इसके पास 40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां से कितना ट्रांसफर जाएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, और यहां से कितना जाएगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। लाइक हम लोग बोलते हैं सर यहां से ये जब बराबर कब होंगे, जब ये 5 इसको देगा, राइट, और यहां से बराबर कब होंगे, जब सर 10 इसको देगा। यानी कि अगर 10 यहां से ले रहा है, 5 ये है, और 5 का यहां डिफरेंस है, 10 का यहां डिफरेंस है, तो ओवरऑल क्या करेगा कि सर ये मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और मेंटेन कैसे होगा कि सर इसको भी ये 2.5 दे देगा और 2.5 इधर रख लेगा, यानी कि 7.5 ये हो जाएगा और 7.5 ये हो जाएगा। अब बताओ भाई यहां से डिफरेंस बचा, नहीं बचा, और जब डिफरेंस नहीं बचा है तो ऑब्वियसली बात है कि सर अब ये कितना हो गया, इन दोनों की मैं बात करूंगा तो सर इनके बीच में ऐसी कंडीशन कौन सी बन रही है, सर ये वाली जो कंडीशन यहां पे बनेगी, ये बनेगी 27। ये देखो यहां से जो ये कंडीशन बन रही है कितनी बनेगी सर, 7.5 और 7.5 यहां पे आ रही है। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है सर, जब ये दोनों के दोनों 27.5 और 27.5 पे सेट हो जाएंगे, तब जाके हम लोग कह देंगे कि ये सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब जैसे आप लोग एलसीएम लेते हो, एलसीएम क्यों लेते हो, देखो आप लोग बोलते हो सर मेरे पास 10 है, मेरे पास 20 है और मेरे पास 30 है। आप लोग एक एलसीएम लेते हो, एलसीएम क्यों लेते हो, क्योंकि सर अब 10 20 30 का 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए ये कितना है सर 60 है, तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो गया सर 20 यानी कि 3 टाइम्स हो गया, और ये कितना है सर, ये हमारा है 30 यानी कि 2 टाइम्स हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर 6 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 60, इसको भी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 60, और इसको भी अगर इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 60। तो इसका मतलब क्या हुआ सर 60 60 और 60 तीनों के तीनों क्या हो गए सर, बराबर हो गया, और बराबर हो गए तो अब मैं कंपैरिजन कर लूं कि सर अगर मैं बात करता हूं यहां से ए और बी का, तो भाई ए और बी बराबर है और बी और सी बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि सर मेरा ए और सी भी क्या है, बराबर है। इससे मैं इजीली निकाल पाऊंगा, इजीली क्या है, मैं इजीली निकाल पाऊंगा। इसलिए मैंने आप लोगों को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये मैंने आपको समझाया है, क्योंकि इससे आप लोग इजीली चीजों को कवर कर पाओगे। एक एग्जाम्पल और ले लो, अब भी समझ में ना आए तो अब क्या लो कि सर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 3 कंटेनर हैं और 3 कंटेनर के अंदर मुझे 300 चीजें रखनी है। अब मैं कैसे रखूंगा सर, 100 क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है कि सर जब मैंने 2 पे यहां लगा रखा है, बीच में मैंने ये बता दिया है कि भाई इधर से इधर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, लेकिन यहां पे हीट। अब एक चीज बताओ कि सर ओवरऑल आप लोग देखोगे तो ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है। अब यहां से देखिए अगर यहां से यहां हीट ट्रांसफर होगी तो दोनों जब इक्विलिब्रियम में आएंगे तभी तो ये चीज होगी, तभी तो यहां से हीट रुकना बंद होगी, और यहां से भी हीट जाना कब तक बंद नहीं होगी, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम आएंगे। अगर दोनों इक्विलिब्रियम आएंगे तो भाई कब तक इक्विलिब्रियम आएंगे, जब सर ये इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ। यानी कि ये इस कंडीशन में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन में आ जाएंगे। ये इस तरीके से आपका होता है, इस तरीके से। यानी कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो आइडियाबैटिक वॉल यूज कर रहे हैं। आइडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको सेपरेट कर रहे हैं ए से बी में जाने से, उसको रोक रहे हैं। यानी कि वो दीवार का काम कर रही है। क्या कर रही है, वो दीवार का काम कर रही है, वो दीवार का काम कर रही है। उसको हम लोग बोलते हैं आइडियाबैटिक वॉल। और एक हमारी होती है कंडक्टिंग वॉल, या उसी को हम लोग बोल देते हैं डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल का मतलब क्या हुआ
हुआ कि सर एक तरह की कंडक्टिंग वॉल होती है जो क्या कर रही है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होने दे रही है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है। तो देखिए क्या हुआ, यहां से देखिए डायथर्मिक, अ कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है डायथर्मिक वॉल। क्या हो जाती है बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं डायथर्मिक वॉल, हम लोग इसको बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायथर्मिक। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज समझ में आ गई। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। सर थर्मोडायनेमिक्स हमारी होती है जिसके अंदर हम लोग वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, टेम्परेचर हुआ, तो इन सब के बीच में क्या करते हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बोल देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो, थर्मल का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब क्या हो गया सर, मोशन, यानी कि जब हीट का हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हीट ट्रांसफर दो तरीके से हो सकती है, या तो डायरेक्ट या हम लोग वर्क करके, दो तरीके से हमारी हो सकती है। क्लियर हुआ। फिर हम लोगों ने देखा है सर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब है कि जब मेरे पास सारी चीजें कांस्टेंट है, जब मेरे पास क्या सारी चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि सर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं मैंने उसको इंसुलेटेड कर रखा है, उसके अंदर टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा है, वो हमारी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। फिर और क्या हो सकता है सर, और फिर हम लोगों ने देखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि सर जब जीरोथ लॉ देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है, बी से सी में ट्रांसफर हो रहा है, तो ए से सी उनका भी अगर हम लोग देखते हैं तो वो भी क्या होंगे सर, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, जीरोथ लॉ हमारा होता है। क्या होता है, जीरोथ लॉ हमारा होता है। तो ये हम लोगों ने देखा थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर हम लोगों ने देखा थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने देखा जीरोथ लॉ। फिर जीरोथ लॉ को हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि कैसे काम करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर किसी भी जगह कोई डाउट बचता है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।